नमस्कार एवरीवन। चलिए आज जो मैं लेके आया हूँ यूपीआई का ऑल प्रॉब्लम लगभग मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। जितने भी यूपीआई का प्रॉब्लम आ रहे हैं आप लोग फेस कर रहे हैं सभी का रेजोल्यूशन है। जैसे कि यूपीआई में आपका अमाउंट जो है डेबिट हो गया है, आपको रिसीव नहीं हुआ है। यूपीआई जो है अमाउंट आपको कोई भेजा है बट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। यूपीआई में आपका अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, यूपीआई आपका काम नहीं कर रहा है। लीन अमाउंट है या होल्ड अमाउंट हो गया है यूपीआई में। आईपीओ ब्लॉक्ड हो गया आपका, ओटीपी नहीं आती है, ये नंबर नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है। इस सब पार्ट को मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है बट इसमें सारे रेजोल्यूशन हैं। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले यूपीआई अमाउंट डेबिटेड का, जो अमाउंट आपके कट चुके हैं और आपको अभी तक नहीं आया होगा। जब आपके 22 तारीख से इशू आया था तो काफ़ी कस्टमर के कट गए थे, इवन मेरा भी कटा था बट मेरे अमाउंट तो आ गए। इस केस में होता क्या है, आपको करना क्या होगा, ये पार्ट को मैं कवर कर रहा हूँ। यूपीआई अमाउंट डेबिटेड का, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, पहले यूपीआई अमाउंट डेबिट हो गया तो सबसे पहले आप टाइम और डेट आप चेक कर लीजिए किस दिन में हुआ था और कौन सा समय में हुआ था। क्योंकि यूपीआई का जो अमाउंट होता है दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। एक तो आप पर्सन टू पर्सन भेजते हैं और दूसरा होता है पर्सन टू मर्चेंट भेजते हैं, जो कि स्कैन पे करके भेजते हैं या किसी को बिल पेमेंट करते हैं। दो पार्ट होता है। इसको सबसे पहले आपने कस्टमर केयर में कॉल करना है, पीएनबी के कस्टमर केयर में। वहाँ पे इसके लिए जो है कंप्लेन फॉरवर्ड कराना है, टिकट रेज करवाना है। अगर आपने पर्सन टू पर्सन भेजा है तो इसमें जो है 1 वर्किंग डे का समय लगते हैं, 1 वर्किंग डे का। अगर आपने पर्सन टू मर्चेंट भेजे हैं तो 5 वर्किंग डेज का समय लगते हैं, 5 वर्किंग डेज का। ये अमाउंट जो है ऑटो क्रेडिट होते हैं आपके अकाउंट में, बट इसके लिए जो है आपको कंप्लेन फॉरवर्ड कराना होगा। अब रही बात दूसरी, अमाउंट जो है आपको रिसीव नहीं हुआ है, कोई आपको भेजा है अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आया है। इस केस में क्या करना होता है कि सबसे पहले आपका पीएनबी में अगर अमाउंट आया है तो पीएनबी के पास कोई डाटा नहीं है आपका अमाउंट कहाँ से आया है, क्योंकि उनके पास ट्रांजैक्शन आपका शो नहीं हो रहा होगा। नहीं, आपके पास आप चेक कर रहे होंगे तो आपका शो होगा। तो पीएनबी तो इसके रिगार्डिंग तो कंप्लेंट आपका कर ही नहीं सकता। बट जहाँ से ये क्रेडिट होना था आपका अमाउंट, उनके कस्टमर केयर में आपको कॉल करनी है, या जो पर्सन आपको भेजा है उनको बोलिए कॉल करने के लिए अपने कस्टमर केयर में, और जो अमाउंट आपका आना था उसके रिलेटेड में कंप्लेन करने के लिए बोलिए। अगर कंप्लेंट हो जाता है तब बेटर है। अगर नहीं हो पाता है, उनके तरफ से ये आता है कि नहीं सर, मैं जो है यहाँ से आपका अमाउंट सक्सेसफुल हो गया है, आपका वहाँ पे अमाउंट पहुँच गया है, तो इस केस में सिंपली आपको करना क्या, उनका ट्रांजैक्शन आईडी लेना है, ट्रांजैक्शन आईडी लेना है या रेफरेंस नंबर या यूटीआर नंबर लेना है, और ये तीनों में से एक चीज़ लेके आपको ब्रांच विजिट करना है पीएनबी का। नियर बाय किसी भी ब्रांच आप जा सकते हैं, वहाँ से ट्रैकिंग किया जाएगा। उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताया जाएगा आपको क्या करना है। अब तीसरी बात, अकाउंट आपका ऐड नहीं हो रहा है। अकाउंट देखिए दो ही केस में ऐड नहीं हो सकता है। आपका हो सकता है कि मोबाइल रजिस्टर ना हो, ये अकाउंट नंबर जो है आप गलत एंटर कर रहे हो,
और यह ज़्यादातर जो है यूबीआई कस्टमर होल्डर के साथ हो सकता है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उनके ये इशू आए हैं। अगर पीएनबी का ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपका हो सकता है कि नंबर जो है अपडेट नहीं हुआ होगा, वो ऑटोमेटिक हट गया होगा। तो आपको सिंपली सा ब्रांच जाना है और नंबर को फिर से अपडेट कराना है। नहीं तो इसको जो है, जो भी आपका इशू आ रहा है, इसको फिर मेल फॉरवर्ड करना होता है, जो कि मैं मेल आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि किस मेल पे आपको जो एरर मैसेज शो हो रहा है किस मेल आईडी पे आपको फॉरवर्ड करना होता है। नहीं तो कस्टमर केयर में आप कॉल करके उसके मेल आईडी ले सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। तो ये जो रिजॉल्व हो गया। तीसरी है पॉइंट कि आपका लीन अमाउंट है या होल्ड अमाउंट है। लीन अमाउंट जो है आपका, ये बैंक के द्वारा जो है अगर 22 तारीख से इधर आपका होल्ड किया है अमाउंट, तो इसके लिए जो है आपको सिंपली सा 2 केस हो सकते हैं। या कोई अमाउंट आपको भेज रहा होगा, उनके अकाउंट से कटा नहीं है, आपके अकाउंट में आ गया, क्रेडिट शो हो गया है, तो बैंक तो अपने अकाउंट से देगा नहीं अपने पॉकेट से, वो आपके अकाउंट में लीन लगा दिया है। दूसरा केस ये हो सकता है उनके अकाउंट से भी कट गया है अमाउंट और आपके अकाउंट में लीन लग गया है। तो ये 90% चांसेस हैं कुछ समय में ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें बैंक जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक आपका रिजॉल्व हो जाएगा। पॉइंट तीसरी पॉइंट है आईपीओ अगर ब्लॉक्ड हो गया है आपका। तो मेरे पास जो है कमेंट भी आया था इसके लिए, आईपीओ ब्लॉक्ड हो गया है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, अगर आईपीओ आपका ब्लॉक्ड हो गया, अभी तक आपका जो है वो अमाउंट क्रेडिट नहीं हो पाया आपके अकाउंट में, आपको सिंपली सा जो है आपको करना क्या है, ऑटोमेटिक ये जो है आपका नहीं आएगा, अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। इसके लिए आपको सिंपली कस्टमर केयर में कॉल करना है। कस्टमर केयर में कॉल करेंगे आपको ये केस बताना है कि ये आईपीओ का केस है जिसमें कि ब्लॉक्ड हो गया अमाउंट, हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो इस केस में उनकी तरफ से मेल जाती है, आईपीओ की मेल जाती है उनकी तरफ से। ये अपने कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए इसकी जो है कंप्लेन फॉरवर्ड कराने के लिए। अगर हो सकता है कोई एग्जीक्यूटिव नहीं पता है, वो आपके ये इशू आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इवन मेरा भी हुआ था आईपीओ ब्लॉक, मैं जो हूँ इसके लिए मेल करवाया हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कर नहीं रहे थे। मैं सीनियर से बात किया, वो अपने तरफ से मेल किया। समय बताया गया है मुझे 5 to 7 वर्किंग डेज का, ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो सकते हैं। इसीलिए अगर ये हुआ है तो मेल करवाइए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ये मेल होगी तभी आएंगे, नहीं तो ब्रांच में जाकर अगर मेल करते हैं तो बेटर है, ब्रांच में भी जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास। तीसरी है कि अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रही है, तो अगर यूपीआई आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओटीपी नहीं आ रहा है, इस केस में करना क्या है, अगर ओटीपी नहीं आ रहे हैं आपके पास, तो हो सकता है कि आपका नंबर रजिस्टर ना हो। या आप यूबीआई अकाउंट होल्डर हैं, क्योंकि यूबीआई में बहुत सारा ऐसा केस आ रहे हैं। ओबीसी पंजाब नेशनल बैंक तो फाइन चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फिर भी आपके नहीं आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। आप नंबर को अलर्ट सुविधा उनके पास होते हैं, अलर्ट SMS अलर्ट सर्विसेज, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो वहाँ सर्विसेज जो है एक्टिवेट करें आपके। वो अपडेट कर सकते हैं, नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, वो अपडेट कर देंगे तो आपके पास जो है 24 to 48 आवर्स में ये ऑटोमेटिक आपका अलर्ट सुविधा एक्टिवेट हो जाएगा और आपके पास OTP आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप रजिस्टर कर पाएंगे। तीसरी है
नंबर आपका नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है। ये लास्ट वन है, नंबर आपका नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है। तो इसमें तो सिंपली केस है, नंबर आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर नंबर आपका रजिस्टर्ड है तो इन केस हो सकता है सर्वर इशू के कारण वो हट गया हो, क्योंकि इसमें जो है नया आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार जो है 3 साल में इसको केवाईसी कंप्लीट करके ब्रांच में अपडेट कराना होता है। वो बैंक नहीं करते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट कर। सिंपली आपको करना क्या है कि नंबर पहले जो है आप कस्टमर केयर में कॉल कीजिए और पता लगाइए कि आपका नंबर वहाँ पे रजिस्टर है या नहीं है। अगर वहाँ पे बताता है रजिस्टर है, तब इसके रिगार्डिंग जो है आप मेल कर सकते हैं या वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। उनके द्वारा जो है आपका, जैसे कि OTP नॉट रिसीव्ड में कंप्लेन हुआ था, वैसे आप UPI नॉट रजिस्टर्ड में अपना अलर्ट सर्विसेज को एक्टिवेट करा सकते हैं। वो फिर से आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपका रजिस्टर कर पाएंगे। ये था आज के लिए, जो कि काफ़ी हो सकता है कि आपको मदद कर पाए ये सारे इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।